Hello friends, today our topic is supportive periodontal therapy. So what is supportive periodontal therapy? This term expresses the essential need for the therapeutic measures to support the patient's own efforts to control the periodontal infections and to avoid reinfection. हमारे periodontal therapy का treatment sequence क्या है? सबसे पहले आता है emergency phase, फिर आता है हमारा phase 1 etiotrophic phase, फिर surgical phase, फिर आता है रेस्टोरेटिव फेज एंड लास्ट में आता है हमारा मेंटेनेंस फेज। इन 1989 अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडोंटोलॉजी ने ये जो हमारा मेंटेनेंस ट्रीटमेंट फेज है इसका नाम चेंज करके रख दिया था सपोर्टिव पेडोंटल थेरेपी। सो व्हाट इज द एम ऑफ सपोर्टिव पेडोंटल थेरेपी? द टू मेजर एम्स ऑफ सपोर्टिव पेडोंटल थेरेपी आर टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ न्यू डिजीज एंड रीअकरेंस ऑफ प्रीवियस डिजीज। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडोंटोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमारे 3 मेन गोल्स है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज द रिकरेंस एंड प्रोग्रेशन ऑफ पेडोंटल डिजीज इन पेशेंट्स who have been previously treated for gingivitis, periodontitis or peri-implantitis. Second है to prevent and reduce the incidence of tooth loss by monitoring the dentition and by any prosthetic replacement of the natural teeth, and to increase the probability and treatment in timely manner other diseases or conditions found in oral cavity. हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ एल्वेलर बोन सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल क्लिनिकल अटैचमेंट लेवल, reinforcement and re-evaluation of proper home care, and maintenance of a healthy and functional oral environment. Now, what is the rationale for supportive periodontal therapy? इसमें आता है हमारा recurrence, और एक इन रीजन से हो सकता है इनकम्प्लीट सबजिंजिवल प्लाक रिमूवल, presence of bacteria in the gingival tissues in chronic and aggressive periodontal cases, and microscopic nature of dentogingival unit healing after periodontal treatment. हमारा जो सब जिंजिवल जब हम स्केलिंग करते हैं इट ऑल्सो ऑल्टर्स द माइक्रोफ्लोरा। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम्प्लीट सब जिंजिवल प्लाक रिमूवल। ये क्या करेगा? कंटिन्यूस लॉस ऑफ अटैचमेंट एंड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी क्लिनिकली जिंजिवल इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द जिंजिवल टिश्यूज। इसमें क्या है? बैक्टीरिया मे रिकॉलोनाइज द पॉकेट एंड कॉज द रिकरेंस ऑफ डिजीज। Bacteria associated with periodontitis can be transmitted between spouse and other family members. नेक्स्ट हमारा आता है मेंटेनेंस प्रोग्राम। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन, सेकंड ट्रीटमेंट, थर्ड है रिपोर्ट क्लीन अप एंड रीशेड्यूल। सो फर्स्ट है एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन। इसमें हम देखेंगे कि लास्ट इवेल्युएशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, लाइक मेडिकल हिस्ट्री या कोई नई रेस्टोरेशन ऑफ प्रोस्थेसिस, कोई केरीज, कोई क्लूजली कोई प्रॉब्लम, मोबिलिटी, जिंजिवल स्टेटस एंड प्रोबिंग डेप्थ। हम करंट ओरल हाइजीन पेशेंट का चेक करेंगे। विल चेक ओरल मिकोजा ऑल्सो, एंड रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन में हमारा आता है बोन की हाइट, रिपेयर ऑफ ऑसियस डिफेक्ट्स अगर कोई हमने ग्राफ्टिंग की है, ऑक्लूजल ट्रॉमा तो नहीं है, पेरिएपिकल पैथोलॉजीज कोई है या केरीज। सो बेसिकली हमारा जो पेरिडोंटल एग्जामिनेशन है इट इंक्लूड्स द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोबिंग डेप्थ, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग, मोबिलिटी, द हेल्थ ऑफ जिंजिवल टिश्यूज एंड द अमाउंट ऑफ एडिशनल रिसेशन। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ recurrence of disease? First is fail to remove all potential factors favoring plaque accumulation, incomplete calculus removal in areas of difficult access, inadequate restorations placed, like हमने अगर कोई फ्री जिंजाइवा या जिंजाइवल मार्जिन के पास अगर फिलिंग की है और वो हमारे जिंजिवा को इरिटेट कर रहा है तो रिजल्ट क्या होगा? इन्फ्लेमेशन या स्पेसिंग, जो फर्दर आगे प्लाक डिपॉजिट के लिए फेवर करेगा। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ पेशेंट टू रिटर्न फॉर पीरियोडिक चेकअप्स। इसमें अगर पेशेंट प्रॉपरली मोटिवेटेड नहीं है या उसको प्रॉपरली उस चीज़ की नॉलेज नहीं दी गई है बाय डेंटिस्ट तो वो पेशेंट कभी भी अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लिए नहीं आता।
नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ सिस्टेमिक डिजीजेस। इसमें हमारे आते हैं जैसे डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, या कोई कॉर्नरी हार्ट डिजीज हो गई, या ऐसी कोई मेडिसिन जो ले रहे हैं सिस्टेमिक डिजीज के कारण जो हमारे पेडोक्शन को अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट आता है हाउ टू रिकॉग्नाइज अ फेलिंग केस। इसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, जिंजिवल चेंजेस एंड ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग, इंक्रीज्ड प्रोबिंग डेथ है अगर वहां पे, ग्रेजुअल इंक्रीज इन बोन लॉस हो रहा है, एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन टूथ मोबिलिटी ऑल्सो। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट्स। इसमें हम ये देखते हैं कि कौन से पेशेंट को हमने कितने टाइम इंटरवल के बाद हमने रिकॉल पे बुलाना है। Most frequently, we use 3 months time interval, but we can increase or decrease it on the basis of individual patient's clinical parameters and needs. Actually, this 3 months time interval है जो, it is based on the time required for bacterial repopulation of the subgingival environment after mechanical debridement, and multiple studies also have shown clinical success with this interval. जो हमारे फर्स्ट ईयर पेशेंट है उनको हम जो रूटीन थेरेपी एंड अनइवेंटफुल हीलिंग वाले पेशेंट्स हैं उनका टाइम इंटरवल है 3 मंथ्स, एंड द पेशेंट्स विद डिफिकल्ट केस विद कॉम्प्लिकेटेड प्रोस्थेसिस और फर्केशन इन्वॉल्वमेंट और विद पुअर क्राउन टू रूट रेशियोज और क्वेश्चनेबल पेशेंट कोऑपरेशन, उनका रिकॉल टाइम इंटरवल है 1 to 2 मंथ्स। इसमें आगे आते हैं क्लास ए, बी एंड सी। क्लास ए में है पेशेंट्स विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स and well-maintained oral hygiene for more than 1 year or more, and patient displaying good oral hygiene, minimal calculus, no occlusal problems, no complicated prosthesis, no remaining pockets, and no teeth with less than 50% of alveolar bone। जो इनका टाइम इंटरवल है वो है 6 months to 1 year। क्लास बी में आते हैं पेशेंट्स विद जनरली गुड रिजल्ट्स मेंटेन्ड रीजनेबली वेल फॉर 1 year और मोर, लेकिन पेशेंट अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, लाइक पुअर ओरल हाइजीन हो गया, या कुछ रिमेनिंग पॉकेट्स, या अक्लूजर प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस, स्मोकिंग कंटिन्यू कर रहा है, या कोई सिस्टेमिक डिजीज के कारण अभी भी पेरिडोन्टल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उनका रिकॉल टाइम इंटरवल है 3 to 4 months। एंड क्लास सी में आते हैं हमारे पेशेंट्स जनरली विद पुअर रिजल्ट्स आफ्टर पेरिडोन्टल थेरेपी और सेवरल नेगेटिव फैक्टर्स। नेगेटिव फैक्टर्स लाइक हैवी कैलकुलस फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा पॉकेट्स अभी भी रिमेनिंग है, रिकरेंट डेंटल केरीज हो गई, एंड सेम स्मोकिंग हो गया, एल्वेलर बोन स्पोर्ट है वो लेस देन 50% है, एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोस्थेसिस। तो इनका टाइम इंटरवल जो होता है वो बेस्ड ऑन नंबर एंड सिवियरिटी ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स है, वो है 1 to 3 months। नेक्स्ट है कौन कौन से पेशेंट्स पेरिडोंटिस्ट के पास रेफर होके आते हैं। जैसे कि डिफिकल्ट केसेस लाइक जैसे एक पेशेंट में सिस्टेमिक डिजीज भी प्रेजेंट है, उसमें पेरिडोंटल पॉकेट्स बहुत ज्यादा है, फर्केशन इन्वॉल्वमेंट है, जो कि एक जनरल डेंटिस्ट ट्रीट नहीं कर सकता। सेकंड पेशेंट्स विद सिस्टेमिक कंडीशंस, डेंटल इम्प्लांट पेशेंट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोस्थेटिक कंस्ट्रक्शंस वाले पेशेंट्स हो गए, पेशेंट्स who need surgery on distal side of molars like upper column हो गया, जिनके उनकी अपर क्लेफ्टमी करते हैं हम, एक्सटेंसिव ऑस्टियल सर्जरी, कोई भी अगर हमने एल्वेओलोप्लास्टी करनी है, कॉम्प्लेक्स रीजनरेटिव प्रोसीजर्स लाइक कोई बोन ग्राफ्ट कर हमने डालना है, या जीटीआर मेम्ब्रेन यूज करनी है, पेशेंट्स जिनके हमने एक्सटेंट एंड लोकेशन ऑफ पेरिडोंटल डिटीरियोरेशन चेक करनी हो या असेस करनी हो, टीथ पॉकेट्स, periodontal pockets of more than 5 mm or more, and teeth with Caucasian lesions। तो एक चार्ट है जिसमें हमने डिस्क्राइब किया है कि कौन से पेशेंट्स एक जनरल डेंटिस्ट कर सकता है पेरिडोंटिटिस के, और कौन सा सिर्फ हमारा पेरिडोंटिस्ट ही करेगा। सो ए में जैसे आते हैं माइल्ड और लोकलाइज्ड हो पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स, बी में मॉडरेट हो, ये दोनों कर सकते हैं, और सी है जो एडवांस, वो सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ही करेगा। इस मेंटेनेंस प्रोग्राम में जो हमारा रिकॉल टाइम पीरियड होता है फॉर द पेशेंट्स विद मल्टीपल टीथ इन्वॉल्व ऑन इन बोथ आर्चेस, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1 hour, और इस 1 hour को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा जो होता है जिसमें हम करते हैं एग्जामिनेशन,
एग्जामिनेशन में हम क्या चेक करते हैं? प्रोबिंग डेप्थ, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग, मोबिलिटी, हेल्थ ऑफ जिंजिवल टिश्यूज एंड अमाउंट ऑफ रिसेशन, कोई फर्केशन इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। ये पार्ट होता है हमारा 10 to 15 मिनट्स का। सेकंड पार्ट जो है उसमें पेशेंट्स को हम दोबारा इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड उसको दोबारा मोटिवेट करते हैं कि ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करके रखना है। और इस सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है 30 to 40 मिनट्स का। इसमें हम अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है लाइक स्केलिंग, रूट प्लेनिंग और पॉलिशिंग, जो कि हम देख क्लिनिकल पैरामीटर्स देख के करते हैं, वो परफॉर्म करेंगे इसमें। और अगर मल्टीपल साइट्स आर फाउंड टू नीड एडिशनल स्केलिंग और रूट प्लेनिंग, तो पेशेंट में नीड टू बी रिपोर्टेड। थर्ड पार्ट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द रिस्क असेसमेंट पे होता है, जो कि अराउंड 1 to 5 मिनट्स होता है। इसमें हम पॉलिशिंग करते हैं टू रिमूव दी सॉफ्ट डिपॉजिट्स ऑन द डेंटिशन एंड फ्लोराइड और क्लोरेक्सिडिन वार्निशेस हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट रूट सरफेस कैरीज, especially in gingival recession areas. What is the difference between prophylaxis and supportive periodontal therapy? Prophylaxis is a non-therapeutic procedure and SPT is a therapeutic procedure. Prophylaxis is performed on healthy mouth and SPT is the patients who have had active periodontal treatment. Prophylaxis is to prevent a disease and SPT is used to keep disease under control. Prophylaxis is a supragingival procedure and supportive periodontal therapy includes both supragingival and subgingival. And time interval for prophylaxis is 6 months and time interval for supportive periodontal therapy is 3 to 4 months. Next, the conclusion. So supportive periodontal therapy or maintenance phase is very important phase for long-term success for the periodontal therapy. And the time interval should be kept in between 3 to 4 months depending upon the patient's condition, and it is performed to prevent the recurrence of periodontal disease. In this, patient motivation is very important. अगर पेशेंट मोटिवेटेड ही नहीं है ओरल हाइजीन मेंटेन करने के रिगार्डिंग, तो वो कभी भी दोबारा रिकॉल पे नहीं आएगा। देयर शुड बी नो कंप्लेंट्स from the side of patients, and a general dentist should know when to refer case to a specialist. So this is end of our topic, supportive periodontal therapy or maintenance phase. Thank you.